हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हो अपनी डेट शीट का, इंटीमेशन स्लिप का, एडमिट कार्ड का। एनटीए ने ऑफिशियली ये कह दिया था कि 8 मई से लेकर 1 जून तक के अंदर आप लोगों के पेपर होंगे। लेकिन एनटीए हमेशा से मिसमैनेजमेंट करने में टॉप पे रहा है और कोई क्लैरिफिकेशन ना देना, अपने मनमर्जी 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन पहले, अभी तो 10 दिन भी नहीं बचे, अगर मैं बोलूं तो हमारे पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं। और बच्चों को ज्यादा टेंशन पढ़ाई की नहीं है, पढ़ाई तो वो कर लेते हैं, उससे ज्यादा टेंशन है कि यार होगा क्या। हमें कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं है। समय से पहले छोड़ो, समय पे भी छोड़ो, समय अब इतना क्लोज बचा हुआ है, 6 दिन। पता नहीं आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा, आप कहाँ जाओगे प्रिपरेशन करने के लिए। मैं सच में बहुत आवाज उठा चुका हूँ, लास्ट ईयर लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर एवरी ईयर, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा फेलियर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। लेकिन हम इसको क्विट नहीं कर सकते, हम हिम्मत नहीं हार सकते कि बैकआउट कर जाएं, हमें मेहनत करनी है। और दूसरी चीज, एक बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर सीबीएसई का रिजल्ट, यार उसमें टाइम है, आप एक्सपेक्ट करो कि 15-20 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट आएगा, उससे पहले आता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब इस टेंशन की घड़ी में जहां बच्चों को अपनी पूरी की पूरी नए सिलेबस की सीयूईटी की प्रिपरेशन करनी है और आप लोगों का डेट शीट आया नहीं है एक्चुअल, इस मौके का ना बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं दबा के फायदा उठा रहे हैं। वो अभी से नहीं, मैंने आज सर्च किया, मैंने देखा कि यार एक बार देखते हैं क्या हो रहा है, तो लोगों ने आज से 10-10 15-15 दिन पहले भी वीडियो बना रखी है कि डेट शीट आ गई, डेट शीट आ गई, डेट शीट आ गई, डेट शीट आ गई, और स्लिप आ गई, स्लिप आ गई। और सारे के सारे बच्चे बेचारे परेशान होके डर के मारे उन वीडियोस को देखते हैं, और उन वीडियोस में होता क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने इंटीमेशन स्लिप के ऊपर, डेट शीट के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। मुझे पता है कि जब मेरे पास कोई ऑफिशियल पिक्चर क्लियर होगा तब मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। बिना मतलब के इस घड़ी में आप लोगों का पागल बनाया जा रहा है। सो आप लोग 12th पास आउट हो यार, सारे के सारे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट, आप सब लोगों ने उससे फॉर्म भरा है, आप वहां जाओ, सीयूईटी के उस पे जाओ, वहां चेक करो, आपको मिलेगा। और डेली चेक करने की जरूरत है ही नहीं, मैंने बोला कि अपने चैनल पे मैं आपको बता दूंगा जैसे ही कोई पिक्चर क्लियर होगी। तो बिना बात के यार इस क्लिकबेट की फेक वीडियोस जो रोज बनाते हैं, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, डेली यही करे जा रहे हैं, और आप उनकी वीडियोस पे 50,000 1 लाख 2 लाख व्यूज दिए जा रहे हो। वो भी उनको पैसा मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, और बेचारे उसी दिशा में लगे हुए हैं। लेकिन ये नहीं सोच रहे यार बच्चे का कितना टाइम खराब हो रहा है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, टफ टाइम है और ये प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, लेकिन हम लोगों को पेशेंस रखना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, पॉजिटिव रहना है, ध्यान से अच्छे से मेहनत करनी है। एग्जामिनेशन कभी भी हो, 2-4 दिन 10 दिन बाद में भी हो, तो हम लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी प्रिपरेशन मैटर करेगी। और हम ये सब वीडियोस देख के अपना टाइम खराब करके डिमोटिवेट होके अब अपना सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर रहे हैं। तो मेरी अपील है सारे के सारे बच्चों से, प्लीज थोड़ा सा मैच्योर बनो। अगर डेट शीट आएगी तो आपको पता चल जाएगा, आपको इंटीमेशन स्लिप आएगा तो आपको पता चल जाएगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कह देगा कि यार डेट शीट आ गई, पेपर भी हो गया और मुझे पता ही नहीं चला अभी तक। ऐसा नहीं होगा। आप अलग अलग ग्रुप, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओ ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसी डेट शीट आएगी आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा, जैसी कोई इंटीमेशन स्लिप आएगी, अपडेट आएगी, आपको मैं बताऊंगा। हो सकता है किसी को आधे घंटे पहले, किसी को 1 घंटा बाद पता चले, लेकिन इससे ज्यादा देरी नहीं होगी। अगर आज इन्होंने निकाला इंटीमेशन स्लिप तो आपको आज पता लगना तय है, तो क्यों अपना ज्यादातर टाइम यहां वहां की वीडियोस देख के खराब कर रहे हो। सो बिल्कुल ऐसा मत करो। एक, जो आप लोग डिमोटिवेट हो रहे हो, सर हमसे नहीं हो रहा है, क्विट कर रहे हैं, इस स्ट्रेटजी को देख लो। लास्ट वीक स्ट्रेटजी है, लास्ट 7 डेज की स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। चीजों को छोड़ना, क्विट करना बहुत आसान है, नहीं कर रहा, छोड़ दिया, लग गए रील देखने में, टाइम पास करने में, टाइम फोड़ने में। जिंदगी बहुत बुरा क्लास आपको पनिश करेगी, ध्यान रखना। यही वो टाइम है, इसी में बन गए या बिगड़ गए। अगले 5 साल तक मेहनत कर लो, 50 साल के मजे लोगे। नहीं तो अभी 5 साल मजे ले लो, जिंदगी 50 साल तक बहुत धक्के देगी। जीवन जीना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत हर्डल्स हैं, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। जिंदगी तबाह ना करो, मौका मिला है सीयूईटी का, 7 दिन मेहनत कर लो, जैसे ऐसे बता रहा हूं वैसे कर लो, थोड़ा कम कर लो, इससे थोड़ा ज्यादा कर लो, क्विट मत करो, छोड़ो मत। तुम्हें 7 डेज करना क्या है, ध्यान समझना।
मैं आपको डोमेन्स की स्ट्रेटजी बता रहा हूं, 7 दिन में मेहनत करके हम टारगेट बना सकते हैं 750 का। फिर जो भी है, इस बार देखो सारी चीजें बदल गई है, पैटर्न बदल गया है, तो मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़े से नॉर्मल होंगे, कर लोगे। सोचो ना कितना दुख होगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर घुसोगे, बोलोगे यार काश पढ़ लेता यार, ये तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे। वो दुख झेल नहीं पाओगे, ध्यान रखना। फिर एक साल जो है वो दोगे, अगले साल प्रिपेयर करोगे, क्या फायदा, एक साल अपना खराब करोगे, फिर उसकी भी गारंटी नहीं। सो मैं तुम्हें अभी जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ वही करना। तुम्हें अगर कोई भी दिक्कत परेशानी मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं उस पर काम करूंगा, आई प्रॉमिस। मैं तन मन धन से 1 महीने से लग गया हूं आपके पीछे, जब तक आपके पेपर नहीं होते ना तब तक मैं डोर संभाल रहा हूं, आपकी सारी चीजें मैं करा दूंगा आपको अच्छे से, तुम जो बोलोगे। लेकिन तुम्हें भी वो करना पड़ेगा जो मैं बोलूंगा, अगर तुम वो करोगे ना डेफिनेटली ड्रीम कॉलेज मिलेगा। 12th में करके दिखाया है, नॉट ओनली वन सब्जेक्ट, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, और यहाँ पे भी मैं अपने डोमेन्स की तो गारंटी लेता हूँ, डोमेन्स में 750 में से 750 दिला दूंगा अगर तुमने इस वीडियो को फॉलो किया, अच्छे से मेरी बात मानी तो। तुम्हें सिर्फ 3 काम करना है, अभी तक तुमने जो पढ़ा जो नहीं पढ़ा सबको एकदम साइड कर दो, सिर्फ 3 चीजें तुम्हें आनी चाहिए सीयूईटी के लिए। सबसे पहला रिवीजन, तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस एक बार क्विकली रिवीजन हो जाना चाहिए। सर रिवीजन कैसे करें अभी बताऊंगा आपको, ठीक है, कम से कम समय में। अगला है डिलीटेड और न्यू पोर्शन। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो डिलीटेड है, अकाउंट्स के अंदर तो नहीं है, लेकिन अकाउंट्स में पैटर्न अलग है। सीयूईटी में सबसे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि जो क्वेश्चन सीयूईटी में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन 12th में नहीं थे, बट कॉन्सेप्ट सेम है। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट तो आता है, तुमको वो चैप्टर तो आता है, लेकिन तुम क्वेश्चन को पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन को समझ रहे हो, तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया ना, वो जो तरीका है पूछने का वो टफ है, वो अलग है। सिलेबस सेम है, तरीका अलग है, तो तरीका कैसे सीखोगे, प्रैक्टिस करने के लिए। इसीलिए मैंने एसपीसीसी ऐप पे हर सब्जेक्ट के 21-21 मॉक दे रखे हैं। कई बच्चे मुझे बोल रहे हैं सर अभी 21 नहीं हो पाएगा, हमें टाइम लगता है। मैं उन सब बच्चों के लिए मॉक्स को रिड्यूस करके भी क्लास आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दूंगा कि 21 की जगह मैं 11 मॉक करा दूं। ये सजेशन थी बच्चों की, मैं उस पर वर्क कर रहा हूं। पर ये 21 मॉक अगर बना लोगे ना हर सब्जेक्ट के, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो सब कुछ कवर है, प्रैक्टिस कर लोगे। लाइक सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, आप सब ने गुडविल की कैलकुलेशन की है अलग अलग मेथड से, लेकिन मेथड का सीक्वेंस क्या, ये किसी ने 12th में ना पढ़ाया ना आपने पढ़ा। अब इस चीज को जब क्वेश्चन में पढ़ोगे, आप गलती करोगे तो सीखोगे, अच्छा ये गलत क्यों हुआ, अच्छा ये वाला पहले आता है मेथड, ये वाला बाद में आता है, अच्छा ऐसी चीज है, आप उसको दिमाग में रख लोगे, और यही चीज अगर आपके मेन पेपर में आएगा तो आप कर लोगे। अब जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन देखा ही नहीं, वो क्वेश्चन ना 12th की बुक में ना कहीं है, वो क्वेश्चन सीयूईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और हमने उन सारे क्वेश्चंस को कवर करके उसी पैटर्न के अलग अलग क्वेश्चन बना के 21 मॉक, हर मॉक में 50-50, ऊपर टाइमर चलता रहता है। बिल्कुल एग्जाम के माहौल में आपको ऐसा लगेगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो, कोई पीडीएफ से नहीं बना रहे, आप पूरा का पूरा टाइम लिखा हुआ है और कंप्लीट आपका, आप क्लिक करोगे उसमें वीडियो सॉल्यूशन से आंसर्स हैं। तो ये बहुत जरूरी है, डेली 3-3 पर सब्जेक्ट के मॉक बनाने हैं। सुबह बनाओ एक अकाउंट से एक ही को एक बीएसटी, दोपहर बनाओ एक अकाउंट से एक ही को एक बीएसटी, रात को बनाओ एक अकाउंट से एक ही को एक बीएसटी। जो जो क्वेश्चन गलत जा रहे हैं उनको लिख के रख लो, उन्हीं क्वेश्चन को एग्जामिनेशन से एक दिन पहले हमें रिवाइज करके जाना है। एग्जाम अलग अलग डे पे होगा, अलग अलग बच्चों का अलग अलग स्लॉट में होगा। पेपर आपका टफ आता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि अलग अलग स्लॉट में होगा तो सबके क्वेश्चन पेपर भी अलग अलग होंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो अपडेट आएंगी एनटीए की, मैं तो ही बताऊंगा। पता मुझे भी सारी चीजें हैं, अंदाजा मुझे भी लगता है कि कब होगा, लेकिन हमें यार उस पर जाना नहीं है। जो बच्चे पढ़ते नहीं है उन बच्चों को ऐसी वीडियोस इधर उधर की है ना, सस्पेंस वाली वीडियो, जिन वीडियोस के अंदर खोखलापन होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको संतुष्टि देने के लिए डेट पोस्टपोन हो जाएगा, आप मेरा साथ दो मैं पोस्टपोन कराऊंगा, ऐसा यार कुछ भी नहीं होता। एनटीए किसी की नहीं सुनता है, किसी की भी नहीं सुनता है क्लास। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसमें इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हो, इसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जहां पे चेंज करने की बात आएगी जेन्युइन हम कोशिश करेंगे, बट अभी आप प्लीज वेट करो। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अपडेट दूं, और आधे एक घंटा लेट पता चलेगा तो क्या ही उखड़ जाएगा, उसमें क्यों परेशान हो। पढ़ाई पे ध्यान दो ना, वो मेन है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो रिवीजन, डिलीटेड पोर्शन जैसे माइक्रो हो गया और जो एफआईडी हो गया, और भी 2-4 चीजें हैं जो अलग अलग हैं वो, और 21 प्रीमियम मॉक ईच सब्जेक्ट्स का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यकीन मानो पूरा का पूरा पेपर हर साल इन्हीं मॉक से आता है, इसे रीडिजाइन करके क्लास मैंने एज पर लेटेस्ट सिलेबस 25-25 क्वेश्चन आपको माइक्रो के मिलेंगे, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरी इंडस्ट्री में। हर एक मॉक के अंदर आपको माइक्रो के वो क्वेश्चन मिलेंगे जो वर्दी है, जो जेन्युइन है। तो ये क्लास आपको 3 चीजें करनी है। अब सर इन 3 चीजों को हम करें कैसे?
सबसे पहले रिवीजन, सबसे बड़ी समस्या ना रिवीजन की है। तो रिवीजन के लिए आप क्या करो, एग्जामिनेशन से पहले 12th बोर्ड में जो मैंने वीडियो बनाई थी ना लाइव क्लास की, आप वो कर लो। आपको कितना भी आता हो, आप वो टाइम नहीं है कि एक चैप्टर को खंगालो डिटेल में, सच में समय नहीं है, नहीं तो मॉक्स रह जाएंगे और मॉक्स से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो रिवीजन आपने 12th में किया हुआ है। एग्जाम डे पे जो मैंने लाइव रिवीजन कराया था ना बोर्ड्स के अकाउंटिंग को भी, आज एग्जाम है तो आज ही जो सुबह कराया था रिवीजन पूरे सिलेबस का, वो आपको अच्छे से करना है। वो 3 घंटे की वीडियो होगी हार्डली, तो आपने एक बार 3 घंटे में देख लिया, ये मान के कि कल पेपर है, राइट, आज अकाउंट्स को देख लिया, कल इको का, परसों बीएसटी का। इस तरीके से अकाउंट्स में ना हर चैप्टर से अपनी किताब उठा के, या फिर एग्जाम डेट पे 25 मार्च को मैंने वीडियो बनाया था, हर चैप्टर के 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अकाउंट्स में ना आपको 1 से 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन आएंगे, जहां पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ केस बेस, और उसके बाद 5 या 10 क्वेश्चन उसके बेसिस पे दिए होंगे जिनका आपको आंसर देना पड़ेगा। तो वो आप 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपकी दिक्कत परेशानी दूर हो जाए। पेपर इतना लेंदी नहीं होगा, उनको पता है 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करना है, 1 मिनट क्लास, 1.25 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन खत्म कर देना है। तो पेपर काफी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, और जब आप मॉक्स बनाओगे ना, उन थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आमना सामना होगा, कुछ बन जाएंगे कुछ नहीं बनेंगे, तो उनको लिख के रख लेना, याद कर लेना, ताकि अभी नहीं बना तो एग्जामिनेशन में जो है वो बन जाए। ठीक है, तो ये आपको 5-5 न्यूमेरिकल करने, सारी थ्योरी की एक वीडियो है, मैं आप लोगों के लिए ना ये आज रात तक मैं इन सबका लिंक एक एक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, इन सारी वीडियोस का आपको ढूंढना भी नहीं है, मैं आप लोगों को डाल दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लो, मैं वहां पे ये सारी वीडियोस भी भेज दूंगा जो तुम्हें करना है। ठीक है, अब बात करते हैं इको का। इको में पूरा का पूरा माइक्रो है, माइक्रो की चिंता छोड़ दो। 1 मई से 5 मई, आज भी शाम को 5 बजे वीडियो आया था, शाम को 7 बजे भी आएगा, रात को 8 बजे भी आएगा। तो ये 1 मई से 5 मई जितना भी मैं करा रहा हूं माइक्रो में, उतना इनफ है। मैक्रो के अंदर एग्जाम डे पे जो रिवीजन कराया था वही लाइव आके वो सारा का सारा कर लेना, वो इनफ है। बीएसटी में कीवर्ड्स की वीडियो कराई थी, वो कर रहे ना यार, मैंने ना 12th में ही तुम्हें बीएसटी में ना पूरा एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ाया हुआ है, तो तुम्हें अलग से बीएसटी की एनसीईआरटी तो नहीं देखनी, सारा कुछ यहां से कवर हो जाएगा। तुम इन वीडियोस को देख के ना बीएसटी की कीवर्ड्स की वीडियो और जो रिवीजन मैंने कराया है वन शॉट के अंदर एग्जामिनेशन के गैप वाले दिन में, 17 फरवरी को कराया होगा, 19 फरवरी को कराया होगा, तो वो जो वीडियो है ना उसको देख के ना तुम सारे मॉक्स बना के देखो, 50 में से 45-40 क्वेश्चन आराम से तुम्हारे सही जाएंगे। सेम लाइन उठ के आती है एनसीईआरटी की। तो ये उन सारे बच्चों के लिए जिनको रिवीजन का डर है, और जिनका पूरा रिवीजन हो चुका है, वो कुछ मॉक्स भी बना चुके हैं ना यार, उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यार आप एनसीईआरटी को पूरा पढ़ो, बस अब कुछ नहीं। डेली 3-3 मॉक्स हर सब्जेक्ट के बनाओ, सुबह 3, दोपहर में 3, रात को 3, डेली 9 मॉक बनेगा, 3-3 मॉक, सुबह अकाउंट्स को बीएसटी एक, शाम को अकाउंट्स को बीएसटी एक, रात को अकाउंट्स को बीएसटी एक करके, और डेली 9 मॉक्स बनाओ, उनमें से फिल्टर करो क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चन सुधारो, और देखना आगे आपके मॉक्स में अगले दिन से सुधार आने लग जाएगा। ठीक है, अगला डिलीटेड पोर्शन मैं यूट्यूब पे करा रहा हूं, सारी की सारी चीजें माइक्रो करा दूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप करा दूंगा, मैक्रो में भी प्राइवेट इनकम, पर्सन इनकम, पीडीआई वो भी करा दूंगा, और जो भी अदर टॉपिक्स है तुम्हारे ना डिलीटेड, वो सब मैं प्रॉमिस करता हूं एग्जामिनेशन से पहले करा दूंगा। बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, इसकी चिंता मेरे पे छोड़ दो। एमसीक्यू भी मैंने करा रखे हैं आपको, 2020 एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ रह गए हैं, वो भी करा दूंगा। जितना हो रखा है आप उनकी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट के अंदर जाके। बाकी सीयूईटी में भी 12th की तरह एग्जाम गैप में आके, जैसी डेट वगैरह क्लियर हो जाएगी, मैं आके रिवीजन वगैरह सब कुछ कराऊंगा आपको, आप बिल्कुल चिंता मत करो उसका। अब आते हैं 21 प्रीमियम मॉक्स। अगर जिन बच्चों का रिवीजन हो गया, डिलीटेड पोर्शन मेरे यूट्यूब से कर रहे हो, तो अभी लेट मत करो, आज से अभी से 21 प्रीमियम मॉक टेस्ट ना बनाना चालू कर दो सारे बच्चे, जिसके अंदर सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बोर्ड्स के क्वेश्चन, 12th के पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर क्वेश्चन, माइक्रो के डिलीटेड पोर्शन, न्यूमेरिक। आप माइक्रो बना रहे हो ना, अब जरा मॉक्स बना के देखना, आप माइक्रो 1 दिन आपका 2 दिन आज हो गया, आपको क्वेश्चन देखो बनने लगे उन चैप्टर के जिनके आपने सीखे हैं। ठीक है, डिलीटेड पोर्शन हो गया, न्यूमेरिकल और थ्योरी सारा का सारा, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन जो अकाउंट्स में आते हैं, प्रोसेस के क्वेश्चन जो बीएसटी में आते हैं, कोई डाटा भी पूछ सकता है, कोई डायग्राम पूछ सकता है, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर है। यानी जिसने ये कर लिया उसको अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एसपीसीसी आप पे मिलेगा। डेली 3 आपको बनाने हैं पर सब्जेक्ट, 3 अकाउंट्स, 3 इको, 3 बीएसटी, 7 दिन में 21 कवर होंगे। ठीक है, अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट करो, उनको रख लो फोन पे, कंप्यूटर पे, कैसे बनाओ, टाइम लिखा रहता है, तो सीरियस होके ना सीरियस नोट पे आपको बनाना है। ये 3 काम करना है। रिवीजन हो जाएगा क्लास, मान लो
टोटल 4 घंटे में एक सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन के बाद मॉक्स और आपका डिलीटेड पोर्शन में यूट्यूब पे करा रहा हूं, एवरीथिंग इज कवर। अब आप मुझे बताओ कि आपको कहां दिक्कत परेशानी आती है, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और उन सारी परेशानियों पे काम करूंगा। जब तक आगे इंटीमेशन स्लिप नहीं आती मैं भी अधूरा हूं, मैं भी आगे का रोड मैप नहीं प्लान कर रहा, इसलिए मैं आपको सीधा 7 डेज का स्ट्रैटेजी ही बता रहा हूं कि मान लो कि 9 तारीख 10 तारीख या 12 तारीख से पेपर चालू हो जाएंगे मंडे से, तो आपको टाइम ज्यादा नहीं है। इस समय घबराने की जगह, हिम्मत हारने की जगह आगे वही निकलेगा जो कॉन्फिडेंस बना के रखेगा। अपनी मेहनत बेकार मत जान दो। 12th में भले ही तुम्हारे 95% आ जाए, सीयूईटी में परसेंटाइल कम आई तो एडमिशन नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन भी है बहुत सारा, काफी सारी चीजें हैं, लंबा प्रोसेस है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल पे बने रहो, मैं आपको जेन्युइन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे देता रहूंगा। मैंने एक भी क्लास ऐसी वीडियो कभी बनाई नहीं जो क्लिकबेट हो। मैं आप लोगों को क्लास गुमराह नहीं कर सकता क्योंकि आप लोगों ने मुझे बनाया है, ठीक है। तो प्लीज ऐसे फेक वीडियोस देखना बंद करो, ठीक है। और प्लीज यहाँ वहां मत भागो सस्ते के चक्कर में, 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए के चक्कर में प्लीज अपना एक पैसा बर्बाद मत करो। ये 21 के 21 प्रीमियम मॉक्स एसपीसीसी ऐप पे जो है उनको क्लास बहुत मेहनत से महीना भर लगा के दिन रात वो बनाया है। पेपर में देखना क्वेश्चन उसी से कवर होगा और जब आप आओगे एग्जामिनेशन हॉल से इतना कहोगे सर आपने जो कराया ना बस वही आया। या 12th में भी बुलवाया मैंने आपसे, सीवीटी में बुलवाऊंगा। मैं दिन रात मेहनत करो इसी के ऊपर। मैं पूरे साल कोई पेड बैच लॉन्च नहीं करता, मैं पूरे साल यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूँ। सीवीटी भी करा रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि मैं टाइम जो देता हूँ ना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे देता हूँ। मैं बहुत पीछे से बैकएंड में मेहनत करता हूँ। यही रीजन है कि लास्ट ईयर 500 बच्चे ड्यू के अंदर और उसमें से 50 बच्चे अकेले श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर गए हैं हमारे एसपीसीसी से एसआरसीसी 2.0 में। और इस बार देखना एसपीसीसी टू एसआरसीसी 3.0 में कोशिश करेंगे अराउंड 100 के अराउंड बच्चे एसआरसीसी के अंदर भेजेंगे और क्लास अपना डंका बजाएंगे। आप लोग प्लीज मेहनत करो, हिम्मत मत हारो, सपोर्ट दिखाते रहो, पढ़ाई करते रहो। जो भी डाउट दिक्कत है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और मैं आप लोगों के लिए 11-11 मॉक्स भी लेके आने वाला हूं, जल्दी मैं काम कर रहा हूं उसके ऊपर। बाकी 21 मॉक्स एसपीसीसी ऐप पे हैं, अभी भी मेहनत करोगे ना बना लोगे, हिम्मत मत हारो, एफर्ट दिखाओ। अगर आप